जी। तो फाइनेंस के लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ी? कहीं बिल्कुल दौड़ना नहीं पड़ा है जी। वो लगभग आधे घंटे के अंदर वहीं बैठे बैठे सारा कार्रवाई हो गया था। कंपनी ने ही सारा? हाँ, कंपनी ने सारा व्यवस्था किया। हाँ। हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, फाइनेंसर भी उन्होंने ही अवेलेबल किया। जी। और उसके बाद आधे घंटे में मेरा सारा फाइनेंस वगैरह हो गया। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर लोगों के से मुलाकात के क्रम में आज हम मौजूद हैं वाराणसी ज़िले के और मिर्ज़ापुर ज़िले के बॉर्डर पे, जहां पर इस साइट के ऑनर हैं जिन्होंने ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, अपना पूरा परिचय और नाम बताएं सर। जी, राजेश मिश्रा, सहनसापुर बिलवा गांव है। यहाँ हमने ये सोलर सिस्टम के बारे में सुना था जी। लेकिन पता चला मुझे एक बनारस में शहर में पर्ची बांट रहे थे जी। तो उसी समय हमने ये पर्ची लिया था और पढ़ा उसमें जी। तो उसके बाद फिर इसका एक पोर्टल है जी, मोबाइल ऐप पे और यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब में भी है, ऐसे ऐप में भी है जी। यूपी गवर्नमेंट का जी। तो उसमें हमने देखा कि इसके एथराइज वेंडर कौन है। जी। तो एथराइज वेंडर में जो है अन्या ग्रीन हाउस, जो कि इसका ऑफिस भी हमारे नज़दीक ही था ककरमत्ता में। जी। तो हमें पता चला कि ये इसके एथराइज डीलर हैं अन्या ग्रीन एनर्जी। तो जाकर हमने खुद उनसे कंसल्ट किया था ऑफिस में गए थे? जी, ऑफिस में। और पहले तो उसमें मोबाइल नंबर दिया रहता है तो उससे कांटेक्ट किए और उसके बाद जो है उनके ऑफिस में जाकर इसके बारे में जानकारी लिए और फिर इसका प्रोसेस जो है आगे किए। तो सर, अभी जैसे कि आप पहले भी यहाँ पे सर आप काफ़ी टाइम से रह रहे होंगे, ये आपका गांव है, पैतृक गांव है। तो सर आप जॉब भी करते थे, आर्मी में थे बेसिकली, मैम ने बताया। तो आप जब वापस आए गांव में तो क्या चैलेंजेस थे, क्यों कोई परेशानी दिक्कत रही होगी? क्या दिक्कत रही सर? नहीं, दिक्कत ऐसा है कि बिजली तो हमारे गांव में था लेकिन उसका कोई टाइमिंग नहीं था जी। और बहुत ज़्यादा कटता था। उसके अलावा थोड़ा सा आंधी तूफान आए जी तो लगभग 8-8 घंटे 6-6 घंटे बिजली गायब रहती थी। तो मतलब बिजली था लेकिन बिजली नहीं भी था, मतलब, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब है लेकिन विजिबल नहीं है। विजिबल मतलब यूज़ बहुत कम था उस समय जी। तो उसके बाद अभी जब यहाँ बनारस ज़िला, हमारा गांव जो है बनारस ज़िला में आता है क्योंकि मिर्ज़ापुर और बनारस बॉर्डर पे है जी। तो अब बनारस ज़िला में है, ये बनारस ज़िला की जो बिजली आई है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। मतलब उसमें बहुत कम कटता है क्योंकि कृषि अनुसंधान केंद्र है यहाँ, तो उसकी वजह से बिजली काफ़ी अच्छा है। बिजली अभी अच्छा हो गया है कि ऑन ग्रिड पे आए। हाँ, तो लेकिन जो सरकार भी तो चाहती है कि हमारी जनता से हमको कुछ ऐसा मिले जिससे कि उनको भी सुविधा हो, सरकार को भी सुविधा हो। तो वो हमने देखा कि सोलर लगाने से बिजली का भार जो है सरकारी ग्रिड पे कम आता है। तो हमने सोचा कि अगर सही तरीका है तो उसको यूज किया जाए ताकि सरकार को भी बिजली देने में दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। तो जितना कंजम्पशन कम होगा पावर सप्लाई का तो उतना सरकार हमको व्यवस्था सुविधा ज़्यादा देगी। यही सोच के हमने फिर सोलर पे ध्यान दिया। तो सर आप जब, जैसा कि आपने बताया कि आपको पैम्पलेट और इस सब के थ्रू पता चला, तो सर आपने कब विचार बनाया कि सोलर को लगाया जाए? भाई पैम्पलेट मिला था मुझे जनवरी में, तो उसी के बाद फिर पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट कुछ ज़्यादा ही आ रहा था इसका जी। तब हमने जो है ध्यान दिया। तो अप्रैल में जो है जी हमने इसका पहला एप्लीकेशन ऑनलाइन लोड किया था। ऑनलाइन जी, ऑनलाइन। तो सर कितने दिनों बाद आपको मतलब रिवर्ट मैसेज आया? उसका रिवर्स हमको मिल गया था करीब 15 दिन के अंदर। तो सर आपको मतलब आपकी फिर सोचा होगा, कुछ कंपनी के लोगों ने कहा होगा बुकिंग वगैरह के लिए? हाँ, तो ऐसे फ़ोन कई कंपनियों के आए जी, लेकिन अन्या ग्रीन एनर्जी जो है वो हमारे नज़दीक था जी। और वहाँ ऑफिस में जाने के बाद वहाँ के स्टाफ का भी
जो बातचीत Behavior था, वगैरह हाँ, था। बातचीत जो था जी वो एकदम क्लियर कट था। जी तो हमें ये लगा कि भाई यहाँ फ्रॉड नहीं होगा जी और ये सही काम करते हैं, इसलिए मैं इनके पास गया। जी। तो सर उन लोगों ने किस प्रकार से आपको हाँ, सपोर्ट किया? उन्होंने जो इसमें सपोर्ट तो देखिए, जो अन्या ग्रीन का काम था उन्होंने अपना काम बखूबी किया, जी समय समय पे हमको अपडेट भी किए और जो भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है जी वो सारा कुछ हमें बताते गए और हम उस हिसाब से उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए मुझे बुलाए थे ऑफिस में। जी तो ऑफिस में गया था, वहाँ फॉर्म फिलअप किया। बाकी जो आईडी वगैरह प्रूफ वगैरह देना होता है, बिजली बिल वगैरह देना होता जी है, बिजली का जो कनेक्शन लिया है उसका डॉक्यूमेंट वगैरह देना होता, तो वो सब हमसे लिए और लेने के बाद उन्होंने लगभग 15 दिन के अंदर पूरा कार्रवाई कर दिया सर। सर आपका पेमेंट सर मोड क्या था हाँ, सर? पेमेंट मोड जो है उन्होंने लास्ट में जब एकदम सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना था जी उस समय जो है इन्होंने बोला कि आपको इतना पेमेंट करना होगा। जी तो उसमें दो तरीका बताया था कि एक तो आप चाहते हैं कि अगर पूरा पैसा देना चाहते हैं तो आप 1,24,000 दे सकते हैं और अगर इसको फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपका फाइनेंस भी हो जाएगा। जी तो हमने देखा कि नहीं, फाइनेंस कराने में ज़्यादा फ़ायदा है, जी तो फिर हमने वहीं कंपनी से ही फाइनेंस करवाया था। जी। तो फाइनेंस के लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी? कहीं बिल्कुल दौड़ना नहीं पड़ा है, जी वो लगभग आधे घंटे के अंदर वहीं बैठे बैठे सारा कार्रवाई हो गया था। मतलब कंपनी ने ही सारा हाँ, काज किया? कंपनी ने सारा व्यवस्था किया। हाँ। हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, फाइनेंसर भी उन्होंने ही अवेलेबल किया जी और उसके बाद आधे घंटे में मेरा सारा फाइनेंस वगैरह हो गया। हमने जो है 24,000 रुपया सिर्फ पे किया था, बाकी फाइनेंस हुआ था। टोटली फाइनेंस कर हाँ, टोटल फाइनेंस हुआ था। 24,000 डाउन पेमेंट दिए थे जी और बाकी 96,000 रुपया जो है उसका वो फाइनेंस हुआ था। अभी जैसे कि पता है कि यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, चीज़ें आप जानते होंगे। तो इसमें सब्सिडी का भी एक प्रावधान है। हाँ, तो सब्सिडी। सर क्या फाइनेंस पे भी सब्सिडी मिलता है? बहुत से लोगों की क्वायरीज होती है कि फाइनेंस पे मिलता है कि नहीं। आपने फाइनेंस कराया तो क्या आपको मिला है सर? जी मिला है जी इसमें क्या है कि टोटल 96,000 जो मुझे देना था इकट्ठा, जी तो वो फाइनेंस कराया था हमने। जी और वो 96,000 में से 92,000 जो है हमें सब्सिडी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर जो है जी 92,000 रुपया हमें एक महीने के अंदर ही रिटर्न आ गया। एक महीने के अंदर ही? हाँ जी, 30 दिन के अंदर आ गया। तो सब्सिडी के लिए तो काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ी? नहीं, कोई दौड़ धूप नहीं करना पड़ा था। इनकी कंपनी ने ही, अन्या ग्रीन की जो कर्मचारी हैं, जी जो सबका अलग अलग काम है, जी जी तो जो बिजली विभाग देखता है उन्होंने हमारा बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर सारा कार्रवाई कर दिया था जी और उसी के 15-20 दिन के अंदर जो है सब्सिडी हमारा आना शुरू हो गया। 15-20 दिन के अंदर ही सब्सिडी जी आना जी, शुरू? 15-20 दिन के काफी अंदर। फास्ट सर्विस थी। सर्विस इसलिए फास्ट थी कि भाई डॉक्यूमेंटेशन जितना क्लियर आप करेंगे, जी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा जी। तभी आपका सब्सिडी क्लेम होगा। और मतलब कंपनी ने आपको किसी प्रकार से झुलाया नहीं, सीधा सीधा फास्ट एंड फॉरवर्ड नहीं। एकदम एग्जैक्टली बोला कि हाँ आप मुझे ये डॉक्यूमेंट दीजिए जी और आपको मैं टोटली सब कुछ करा के दूंगा, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जी बिजली विभाग से भी इसमें मेन काम था कि आपका जो स्मार्ट मीटर सोलर का लग जाएगा, जी उसके बाद जब ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होके चला जाएगा, उसके 15 से 20 दिन या 1 महीना लगता है सब्सिडी आने में। जी लेकिन हमारा लगभग 20 दिन के अंदर ही आ गया था। 20 दिन के अंदर ही आ गया। बहुत आपका काम बहुत फास्ट हुआ। हाँ, फास्ट हुआ। वैसे कंपनी ने बोला होगा कि आपको 3 महीने बाद आया हाँ, होगा। 3 महीने का भी बता रहे थे कि किसी हाँ। का काम अगर कहीं कोई पेपर में देखिए, कोई आप जितना पेपर में छिन-भिन करेंगे, उसको रिलेट करने का कोशिश करेंगे, हाँ। नुकसान आपका है। जी सर, आपके यहाँ जब इंस्टॉलेशन हो रहा होगा तो वेंडर वगैरह आए होंगे, उनका काम आपको कैसा लगा और उन्होंने आपको मतलब किस प्रकार से सपोर्ट किया और आपको लगा कि नहीं ये काम सही कर रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं, वेंडर जो हमारे कंपनी के वेंडर? जी, कंपनी के वेंडर जो आए, जो समय हमको बताया उस समय से ही वो अपना सामान पूरा इकट्ठा लेकर आए। जी ये नहीं कि आज दो चीज़ लाए, कल जी फिर लटका दिया मुझे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। हाँ एक ही दिन वो जो सारा सामान लेकर आए जी
और जो हमारा काम था वो हमको पहले ही बता दिए थे कि मिस्त्री और लेबर आपको रखना होगा, क्योंकि उसके स्टैंड को फिक्स करना होता है, बेस सिविल जो है, वर्क, हाँ। जी जी से बोल सकते हैं। तो हमने उसी दिन सब इंतजाम रखा था और वो आए, एक दिन में ही सारा काम होके चला गया। उसके 2 दिन बाद फिर इसका कनेक्शन करने के लिए 2 से 3 दिन लिए थे। जी। तो वो आए तो फिर उसके बाद पूरा वायरिंग वगैरह सब उसी दिन कर दिए थे, जिस दिन पैनल लगाए थे। जी। पैनल लगाने के दिन ही शाम तक वो पूरा वायरिंग वगैरह कर दिए थे। और उसी के 3 दिन बाद जो है वो इलेक्ट्रिशियन आए थे, जो इसका पूरा कनेक्शन वगैरह करके मीटर लगाए, मीटर और वो सब पहले ही दिन लाके दे दिए थे। और इसके बारे में आपको कुछ बताए थे सर कि इसके क्या बेनिफिट वगैरह है? हाँ, इसका बेनिफिट बताए थे कि जब तक सूर्य का जो है प्रकाश रहेगा जी, तब तक ये काम करता है। जी। और इसका काम करने का तरीका भी बताए थे जी। कि जो आपको ग्रिड से पावर से जो सप्लाई आती है, जी। उसी के हिसाब से ये इसका भी आपका लगभग 1.5 या 1.75 किलोवाट जो है बिजली ये पर डे प्रोडक्ट करता है। सर ये आपको बताएंगे कितने किलोवाट का सिस्टम है? हाँ, ये 2 किलोवाट का सिस्टम हमें बताए थे। कितने पैनल हैं सर इसमें? 4 पैनल लगे हैं। जी। तो और नीचे आपका पूरा सेटअप सब कुछ ठीक बढ़िया से किया हुआ है? बिल्कुल। वायरिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से वायरिंग की है, तसल्ली से काम किए हैं। सर्विस कैसी रही सर? नहीं, सर्विस भी बहुत बढ़िया रहा। आपको अपडेट कोई भी प्रॉब्लम क्वेरीज होती है तो सपोर्ट करते हैं सर? हाँ, बिल्कुल करते हैं, और जब भी फ़ोन करते हैं तुरंत उठाते हैं जी। तो ये सब इनका बहुत बढ़िया है सिस्टम। जी। अभी आप हमारे साथ सर थे, इन्होंने बताया कि कंपनी ने इनको किस प्रकार से सपोर्ट किया और इन स्ट्रक्चर खड़ा करने से लेके सब्सिडी दिलाने तक सारा सपोर्ट इन्होंने किया, कंपनी ने किया। इनको कहीं भी भाग दौड़ नहीं करना पड़ा, ये एक बेसिकली कस्टमर हैं और इन्होंने ही सब कुछ बताया। तो आप भी अगर कि चाहते हैं कि आपके यहाँ भी सोलर ऊर्जा लगे और आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार को ग्रीनरी जैसे ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है और बेसिकली सौर ऊर्जा को सपोर्ट कर रहा है कि आगे चल के भविष्य में बिजली कंजप्शन को कम से कम किया जा सके और लोग खुद का बिजली बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर रहें और अपने बेनिफिट को लें, तो आप भी जुड़े। नीचे स्क्रॉल में कॉन्टैक्ट नंबर होगा जहां पे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके उसमें लिंक दिया है, वहां से भी आप जाकर डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने यहाँ भी ट्रस्टेड सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको सब्सिडी से लेकर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। अभी इसी तरह के कार्यक्रम में आप जुड़े रहिए और भी लोगों से और कस्टमरों से हम आपको मिलाते रहेंगे ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जिस साइट पे मौजूद है यहाँ पे 2 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिस्टम लगा हुआ है, पूरा 4 पैनल लगे हुए हैं। ये बेसिकली जो सिस्टम है, इसका पैनल है वो मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल है। इसको मैं आपको नीचे के एंगल को दिखाऊंगा क्योंकि ये दोनों तरफ से ऊर्जा को लेता है, धूप को अवशोषित करता है और बिजली प्रोड्यूस करता है। इसमें ये छोटे छोटे सेल दिख रहे होंगे, ये सेल एक प्लेट में 144 सेल हैं और इसमें टोटल 10 बसबार के ये सेल हैं। मतलब इसी से ये धूप लेकर बिजली बनाती है, जो डीसी करंट के रूप में जाता है, जो नीचे से वायरिंग के थ्रू टोटल नीचे डीसी डीबी बॉक्स में जाता है। अभी मैं फ़िलहाल पैनल पे आता हूँ तो इसको देखेंगे कि एकदम मजबूत स्ट्रक्चर है, ये भी काफ़ी मजबूत है पैनल। अभी ये देख रहे होंगे जीआई स्ट्रक्चर है, जो कि आपको 25 सालों की कंपनी परफॉर्मेंस वारंटी देती है इस पैनल पे। तो उसके लिए जीआई स्ट्रक्चर भी देती है, क्योंकि अगर कि 25 सालों तक किसी चीज़ का वारंटी है, परफॉर्मेंस वारंटी है, तो उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। तो अभी जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी मजबूत है और इस पे जंग नहीं लगेगी, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और आप जो पीछे देख रहे होंगे वो नुकीली सी चीज़ तांबे की है, वो है लाइटिंग अरेस्टर।
लाइटिंग अरेस्टर का बेसिकली काम यही होता है सर कि जो भी आकाशीय बिजली वगैरह जो भी आएगी आकाशीय बिजली, वो सीधे इससे अर्थ में चली जाएगी। अर्थिंग के थ्रू सप्लाई दिया जाता है, सीधे ज़मीन में चली जाएगी। इससे आपके घर को और बेसिकली सोलर पैनल को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। सोलर पैनल ये मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल है। और इसकी वायरिंग को भी अगर कि मैं आपको दिखाऊं तो वायरिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, वेल फर्निश तरीके से, ताकि आपकी जो वायरिंग है, वायर हैं, किसी भी प्रकार की उनको क्षति न पहुँचे। लगभग इसमें जो पाइप के अंदर वायर कर दिया गया है, जिससे चेखूर हो गए या फिर चूहे वगैरह जो वायर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन तत्वों से बचाया जा सके, इसके लिए पूरी कंपनी ने व्यवस्था की है। आइए मैं आपको अब अंदर की तरफ से दिखाता हूं। अभी आप अंदर की तरफ से देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर के अंदर मैं खड़ा हूं। इस स्ट्रक्चर में ये जो देख रहे होंगे ये GI चैनल है, जो पाइप नहीं है, पाइप होता तो शायद कमज़ोर होता। ये चैनल है जो मजबूत स्ट्रक्चर हमें देता है, जिस पे आप कितना भी वज़न दे दें एक बार ये सह लेता है और इसमें जंग नहीं लगती। सबसे अच्छी चीज़ यही है। और अभी आप देख रहे होंगे जैसे कि पॉली सोलर पैनल होते हैं, उसमें पीछे साइड में एक सीट दी होती है, लेकिन इसमें सीट नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली ग्लास के ऊपर इसमें भी नीचे साइड से भी सेल लगी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बाहर का दिखाया, बाहर में सेल लगी हुई थी, उसी तरीके से नीचे से भी सेल लगी हुई है। जो धूप ज़मीन पे पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो ये भी चार्ज करता है, जिससे हमारे पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल लगाने से जो आपका दायरा है वो कम हो जाता है। अगर कि पॉली सीट लगाते हैं आप, पॉली पैनल, तो वो आपको 2 किलोवाट के लिए काफ़ी लंबी डिस्टेंस की एरिया को कवर करना पड़ेगा। लेकिन मोनोपर्क हाफ कट आपके कम एरिया को कवर करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करके देती है। और रही बात वायरिंग की, तो वायरिंग आप देख सकते हैं, आपको कहीं से भी वायरिंग बाहर से नहीं दिखेगी। सारा का सारा पैनल के अंदर से ही और पैनल के साइड से टोटल निकाल के और वायरिंग के थ्रू, पाइप वायरिंग के थ्रू सीधे नीचे लेकर जाया गया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर साइड से ये पाइप लगी हुई है वायरिंग की, जिसके थ्रू इसी के अंदर से तार को निकाल के सीधे DC-DB बॉक्स के थ्रू इन्वर्टर में लाया गया है। और इस पैनल से जो भी बिजली प्रोड्यूस होती है वो सीधे वायर के थ्रू इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर से डायरेक्टली आप घर के अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं, और जो बिजली बच जाती है वो ग्रिड को सप्लाई कर दी जाती है। और जो ग्रिड में रात के समय जब धूप नहीं होता है तो पैनल चार्ज करना बंद करता है, तो ग्रिड से जो भी पावर आप कंजप्ट करते हैं तो उसका नेट मीटर में पूरा कलेक्शन हो जाता है कि आपने ग्रिड से कितना लिया और ग्रिड को कितना दिया। ये सारी चीज़ें उसमें नेट मीटर में रहेगी और आप उसको यूज कर पाएंगे। मतलब दिन में आप जो भी बिजली ग्रिड को दिए हैं उतनी बिजली अगर आप ले लेते हैं तो आपके चार्ज नहीं लगेंगे। और ये भी बताया जाता है कि नेट मीटर के थ्रू आप जितनी भी बिजली ग्रिड को दिए हैं, अगर कि आप डेली यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर तक आप उसको यूज कर सकते हैं। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं। और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।